नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, मॉडर्न रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में भारी हिमपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट, सैलानियों के लिए खुशखबरी, जाने मौसम अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में 27 दिसंबर से अगले 48 घंटे तक भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 और 1 जनवरी 2025 को कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि बर्फबारी से न सिर्फ सैलानी खुश हैं, बल्कि राज्य की पर्यटन कारोबारी का भी इसका फायदा मिल रहा है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की तो प्रदेश के 7 शहरों का पारा माइनस में है। प्रदेश में ताबो -12.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। इसके अलावा कुकुमसेरी में -7.8 डिग्री सेल्सियस, समदो में -8.5, भुंतर में 0.9, बजोरा में -0.7, कल्पा में -1.6, मनाली में -1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल में 3 महीने न पद सृजित होंगे, न नए संस्थान खुलेंगे, वित्त विभाग के महकमों को आदेश। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 माह तक सामान्य परिस्थिति में न नए कोई पद सृजित होगा, न नए संस्थान खुलेंगे और न ही स्तरोन्नत होंगे। इन्हें अगले बजट तक के लिए टाला जा रहा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस वित्तीय वर्ष की जनवरी से मार्च तक चलने वाली चौथी तिमाही के लिए आर्थिक प्रबंधन के चलते यह फैसला लिया है। केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विशेष मंजूरी पर ही नए संस्थान खोलना, स्तरोन्नयन या नए पदों का सृजन निर्भर रहेगा। वित्त विभाग ने विभागों को इस संबंध में अगले बजट के लिए ब्यौरा भेजने के निर्देश जारी किए। अगर नए संस्थानों को खोलने, इनके स्तरोन्नयन और नए पदों के सृजन के लिए बजट प्रावधान अंतिम तिमाही में किया जाए तो इसे चालू वित्तीय वर्ष में ही खर्च किया जा सकता है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य उन योजनाओं पर ज़्यादा है जो चालू वित्तीय वर्ष में ही लागू हो पाए और जिनके लिए पहले से ही बजट प्रावधान किया गया है। विंटर वैकेशन के पहले दिन आईजीएमसी व चमियाना में डॉक्टरों की तलाश में भटकते रहे मरीज। आईजीएमसी शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के डॉक्टरों के अवकाश पर जाने की मरीजों को समय पर जानकारी न मिलने से पहले ही दिन आज मरीज खासे बेहाल हुए। आईजीएमसी शिमला में न केवल जिला शिमला अपितु समूचे प्रदेश के रोगी उपचार करवाने आते हैं और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चमियाना में 4 सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी का संचालन भी आरंभ कर दिया गया है। लेकिन मरीजों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके डॉक्टर छुट्टी पर चले गए हैं। आईजीएमसी शिमला और चमियाना के डॉक्टर 6 मार्च तक अवकाश पर चले हुए हैं। हालांकि यह छुट्टियां 2 चरणों में होंगी, लेकिन जिन मरीजों के डॉक्टर अवकाश पर चले गए हैं उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, बोले डॉक्टर आंबेडकर का अपमान करने वाली पार्टी है कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदा ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी तो अटल के अनुरोध पर उस सरकार ने बाबा साहेब को भारत रत्न देकर उनका सच्चा सम्मान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्थान थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार अपने विचारों और कार्यों से देश को एक नई दिशा दी वो सदा अनुकरणीय है। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सदा देश के बारे में सोचा, मगर उसके ठीक विपरीत कांग्रेस ने सदा सिर्फ अपने और गांधी परिवार के हितों को ऊपर रखा। नए सत्र से पहले मर्ज होंगे हिमाचल के 550 सरकारी स्कूल, इस वजह से सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल में 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज किए जाएंगे, जबकि कुछ स्कूलों का दर्जा घटाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भेजा है। इसमें 550 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10 से कम छात्र संख्या है। इनमें 330 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनको यदि मर्ज कर दिया जाता है तो उसके 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा स्कूल है। अन्य स्कूल ऐसे हैं जिनमें दूसरे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी।
दुग्ध उत्पादकों को अब हर महीने 26 करोड़। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। दूध की खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा की जा रही दूध की खरीद में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। मिल्कफेड अब प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की खरीद कर रहा है और दूध उत्पादकों के मासिक भुगतान को 8 करोड़ 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ 62 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने दूध आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की खरीद कर रही है। हिमाचल की 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। प्रदेश सरकार गांव के लोगों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पैसा सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हों। सुबह बड़े भाई की मौत हुई और शाम को छोटे भाई ने भी त्याग दिए प्राण। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर में मार्मिक घटना उस समय पेश आई जब 2 सगे भाइयों ने एक ही दिन प्राण त्यागे। सुबह पहले बड़े भाई का निधन हो गया तो शाम को छोटे भाई ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बतौर इंस्पेक्टर 57 वर्षीय ज्ञानचंद लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और इसी के चलते वो पिछले सप्ताह छुट्टी लेकर अपने घर टिकरी मुशियारा आए थे। मंगलवार को उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते परिजन उन्हें लेकर दिल्ली रवाना हो गए, मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ उनके बड़ा भाई रामनाथ, जो कि जोगिंद्रनगर के द्रुबल गांव में रहते थे, उनका देहांत भी मंगलवार सुबह हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया था। ज्ञानचंद के परिजनों का कहना है कि अपने बड़े भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर वो अत्यधिक उदास हो गए थे। ज्ञानचंद के बड़े बेटे के घर से बाहर होने के कारण उनका अंतिम संस्कार एक दिन बाद वीरवार को किया गया। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।